हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग और नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनी ग्रो में। मैं आपका दोस्त और आपका कोच रुपेश भगत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। कैसा रहा दिन? काफ़ी मज़े में था। काफ़ी लोगों ने काफ़ी क्या ऑलमोस्ट सबने ही प्रॉफिट बनाया है ना? और आप ये डिस्क्लेमर पढ़िए, फिर डिस्कस करते हैं कैसा रहा दिन और कैसा रहा कल का दिन। ये जो वीडियोस मैं बनाता हूँ ना डेली, और दो दो प्रीमियम का एनालिसिस करके देता हूँ, ये सिर्फ पेपर ट्रेड पे प्रैक्टिस के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर फाइनेंशियल कंसल्टेंट से एक बार कंसल्ट जरूर करें। ठीक है, आपकी डिस्क्लेमर देख के आइए और फिर डिस्कस करते हैं। वैसे दोस्तों एक बात बताइए, नवरात्रि कैसे चल रहा है? मैं तो भूलना ही पूछी मतलब आप लोगों से पूछना ही भूल गया। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा चल रहा होगा नवरात्रि, है ना? और आप सबको नवरात्रि की बहुत सारे शुभकामनाएं। आज दूसरा दिन है। ठीक है, पता नहीं मतलब हमेशा मतलब सब बोलते हैं अरे कहीं तो ट्रेडिंग से बाहर आओ। और मुझे जब थोड़ा टाइम में भी मिलता है ना, तो मैं मेरे कुछ कुछ हैं अंकल, मतलब रिलेटिव्स वगैरह, वो मूर्ति वगैरह का काम करते, तो मैं उनके वहाँ जाता हूँ, थोड़ा सा हाथ बैठाता हूँ। थोड़ा सा पेंटिंग करना, थोड़ा सा हेल्प करता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये ट्रेड 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 ये सारी चीज़ों से बाहर आके बहुत अच्छा लगता है। मतलब आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि दिल से इतना खुशी लगता है ना, एकदम अलग सेट ऑफ माइंड, सब कुछ भूल के एक अलग ही दुनिया का मजा। आपको वो वीडियो भी अपलोड करेंगे, ठीक है? आप देखिएगा, एकदम अलग चीज है। चलिए आते हैं अपना आज की अपडेट में, ठीक है? तो आज निफ्टी ने वही किया जो हमेशा वो करता है, उसका जो आदत है एक्सपायरी के दिन में। क्या? रिवर्सल। मुझे सुबह में मेरे व्हाट्सएप चैनल में मैंने एक पोस्ट डाला था, ठीक है, सेंसिबल से। तो उसमें अगर आपने ध्यान दिया होगा, आप लोगों ने जो भी वो पोस्ट देखा है, प्रो जो थे अपने वो बियरिश थे और जो रिटेलर्स थे वो बुलिश थे। अब सुबह में पोजीशन जब मैं एनालिसिस कर रहा था दोनों के, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि आज भी वैसी सिचुएशन बनेगा, क्योंकि दोनों अपोजिट खड़े हैं, ठीक है? आइदर सुबह मतलब बियरिश होगा और फिर बुलिश होगा, या फिर बुलिश होगा फिर बियरिश होगा, लेकिन रिवर्सल तो पक्का था। ठीक है, और वही हुआ। सुबह में जैसे मतलब ओपन हुआ मार्केट, करीब करीब 10-15 मिनट तक, 10 मिनट तक पकड़िए, साइडवेज था मार्केट पूरा प्रोजेक्शन। उसके बाद पुट साइड लेके गए, फिर उसके बाद फिर रिवर्सल करके कॉल साइड में आया था। ठीक है, और मजे का चीज देखिए, निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप ये नेगेटिव पे चल रहे थे। ठीक है, इनमें दम नहीं था। हो सकता है एक्सपायरी की वजह से निफ्टी का, लेकिन बैंक निफ्टी वो अलग ही धुन में था, वो पूरा पॉजिटिव चल रहा था। ठीक है, अभी दिखाते हैं चार्ट, और काफी लोगों ने उसको पकड़ा भी, बहुत मजे से पकड़ा है वो ट्रेड। और मैं तारीफ करता हूँ उन लोगों की जिन्होंने ये क्लॉक स्ट्रैटेजी से इसको पकड़ा है। ठीक है, सही में मतलब आप लोगों के लिए मैं, सही में मेरे स्टूडेंट है आप लोग, तो मैं आप लोगों की जितना भी तारीफ करूँ उतना ही कम है वो ट्रेड पकड़ने के लिए। ठीक है, मैं था नहीं सिस्टम में, मैं कोर्ट के काम से बाहर गया हुआ था, और शाम को काफ़ी देर मतलब अराउंड 5:30 के आसपास आया था। काफ़ी बारिश हुई, तो बारिश में मैं थोड़ा सा मतलब इतनी तेज बारिश थी कि गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था, तो मैं थोड़ा सा अटक गया था। और मैं जैसे कि बोला था कि सब कुछ बता के गया था, तो थोड़ा थोड़ा देख रहा था। एंड मैं निकल गया था अराउंड 10 बजे कोर्ट के लिए। ठीक है, थोड़ा सा काम था। तो चलिए अभी दिखाते हैं आपको वो प्रीमियम जिसने आज धमाल किए, और फिर कल क्या होगा। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले वो बैंक निफ्टी का वो प्रीमियम मैं दिखाता हूँ, जो कल हमने डिस्कस किए थे, और उसने धमाल मचा। ठीक है, ये था प्रीमियम 55,500। आप अगर देखो तो ये कब बनाया था, ये ऊपर गया है। ठीक है, कब गया? 11:15। अगर इसका टाइमिंग देखो तो क्लॉक स्ट्रैटेजी में वही जो टाइमिंग में बताता, 11 to 11:15,
जैसा मार्केट चलता है 9 से 9:15, ठीक है, 10 से 10:15, 11 से 11:15, सेम 11-11:15 के बीच में ये ट्रेड बना था और प्रोजेक्शन सब बता दीजिए, ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी काफी स्ट्रांग था। आप देखिए यहाँ पे भी, मतलब इवन बहुत लोग थे थोड़ा से कंफ्यूज थे, यहाँ पे उन्होंने पोजीशन बना लिए थे, फिर नीचे आए तो थोड़ा सा डर के उन्होंने एग्जिट कर दिया, फिर ये नीचे आया, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे जब ये कैंडल बना ना नीचे आया तो उन्होंने थोड़ा सा डर के बहुत लोगों ने एग्जिट किया और कुछ लोगों ने होल्ड किया और फिर ये ऊपर गया और कुछ लोगों ने यहाँ से पोजिशन किया, कुछ लोगों ने मतलब यहाँ से एवरेज आउट भी करके सीधे ऊपर गया। तो अगर आप देखो ना ये प्रीमियम 265 से 490 तक बना दिया, 265 टू 490, करीब करीब 70-80%, है ना। ये एक धमाल वाला था जो लोगों ने पकड़ा और उसके लिए मैं तारीफ करता हूँ आप लोगों की, ठीक है। और निफ्टी का था वो प्रीमियम, ये वाला, ये वाला प्रीमियम, ठीक है। हम्म, सब एकदम इंतजार में बैठे थे, बहुत लोग तो बोले सर हम लोगों ने इसका जो लिमिट है ना वो हमने 34 पे लगा दिया था, हमको लगा कि जब नीचे आ रहा है तो 34 तक आएगा और यहाँ से ये टर्न करेगा, लेकिन हम लोगों ने 34 तक लगाया था और 34 पे लिया ही नहीं। ये इस धागे को रेस्पेक्ट दे दिया 38 को, ठीक है, 34 तक आया ही नहीं, 38 से रेस्पेक्ट लेके घूम गया, क्योंकि यहाँ पे आप देखो ना पहले 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी 8 8 कैंडल 38 के धागे को रेस्पेक्ट दिया था, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये धागा आज काम कर गया था, तो जिन लोगों ने 38 पे किया था उनका ट्रेड लग गया था और फिर यहाँ से 38 से ये प्रीमियम चला गया था 135, ठीक है, देख लीजिए 38 से 135। और ये भी मजे का, मतलब यहाँ से भी लोगों ने मारा था 76 से, ये मॉर्निंग में ही मारा था, मॉर्निंग सेटअप में हो गया था, मॉर्निंग के टाइम पे ही मारा था, ठीक है, ये था पी का। तो वही बोला, आज दोनों साइड में मारा है सी पी। अब देखते हैं कि कल कैसा रहेगा, ठीक है, उसके लिए सबसे पहले चलते हैं इंडेक्स में। इंडेक्स, तो सबसे पहले निफ्टी को डिस्कस करते हैं, ठीक है, फिर चलेंगे प्रीमियम में। थोड़ा सा संभल के जी आज, क्योंकि थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन किया है ना। काहे करते हो भैया ऐसे, कभी कभी हमें भी डरा देते हो। हम्म, तो कल क्या हो सकता है, कल एक ही चीज हो सकता है, आइदर ये नीचे आएगा जैसे अपना, मतलब नेगेटिव साइड, ठीक है, और आके मतलब 25,151 और फिर तोड़ के 25,045 तक, और ऊपर गया तो 25,250 को तोड़ के ऊपर जाएगा। लेकिन ये जो जोन है ना इसमें मतलब निफ्टी से बहुत बार घुमा है, बहुत बार घूमता है, ठीक है, तो संभल के, पता चला यही जोन में ट्रैप ना कर ले। अब मैं एक, मतलब ये 1 आवर के चार्ट पे एक दिन में भी देखें तो कुछ क्लू मिल रहा है एक दिन पे, बिल्कुल क्लू मिल रहा है। एक दिन का चार्ट पे देखिए वो नेगेटिव ही नीचे उतरते जा रहा है, ठीक है। तो अगर सेम ट्रेंड को फॉलो किया था 25,045 कल का, है ना, एक दिन पे, लेकिन फिर भी प्रोजेक्शन देख के, बिना प्रोजेक्शन का कुछ नहीं करना है, जिधर बोलेगा उधर चल देंगे हम, हमें कुछ नहीं, जिधर भी प्रोजेक्शन बताएगा हम अपना झोला उठाएंगे और चल देंगे, ठीक है। सो मेनी पीपल हु आर एक्चुअली may not be able to understand Hindi, so please let me know, comment, so that I will translate all these things into English so that it will be comfortable for everyone. Okay guys, let me know. So यहाँ पे जब ओके, और उसके बाद चलते हैं बैंक निफ्टी। तो इसने तो अपना दम दिखा दिया, जाके सीधे अपने धागे पे ही क्लोज किया, कौन सा 55,533 के आसपास, ठीक है, 55,509 पे फाइनल क्लोजिंग आई है, थोड़ा सा नीचे है ना। तो कल देखना पड़ेगा ये ऊपर जाके 55,811 तक जाती है या फिर नीचे खाली मैदान है गिर जाए। देखिए इतना यहाँ तक आएगा 5500 तक। अभी मतलब बैंक निफ्टी वैसे 1000 पॉइंट्स डेली का गिर नहीं रहा, ठीक है, 100 200 300 पॉइंट ऐसे ही गिर रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा। मैं वैसे भी, आप अगर मेरे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल में जुड़े हैं तो मैं उसमें अपडेट देता रहता हूँ
ताकि आप लोग भटके नहीं। ठीक है, अब देखते हैं मिड कैप। तो मिड कैप अपना 13,074 में थोड़ा सा दम दिखा के ऊपर आया था, क्योंकि वो रिवर्सल आया था। अब इसके ऊपर के लेवल है 13,365 और नीचे 13,000। ठीक है, अभी देखना है कि कल किधर जाएगा। सेंसेक्स का डिस्कस करते हैं। सेंसेक्स ने भी करीब करीब 82,102 का मतलब क्लोजिंग दिया है। 82,023 में एक लेवल है और नीचे 81,780। अगर नीचे आए 81,780, ऊपर गया तो 82,703। अभी 700 पॉइंट तो नहीं भागे कल। ठीक है, तो कहाँ तक भाग गया 82,477 तक, 82,400 तक पकड़िए। ठीक है, पिंक कर दीजिएगा तो मैं बता दूंगा कि कितना क्या जा सकता है। ठीक है, अब चलिए फटाफट क्या डिस्कस करते हैं प्रीमियम्स कल के लिए। ठीक है, सबसे पहले निफ्टी से चालू करते हैं। ये निफ्टी का सी है, थोड़ा महंगा लिया इसलिए कि अभी इसकी एक्सपायरी 30 तारीख को है। और महंगा लेने का कारण ये था क्योंकि सी में बहुत ज़्यादा दम मुझे नहीं दिखा इसलिए। ठीक है, बट है प्रीमियम दम में दम है थोड़ा सा, क्योंकि ये अपने ब्लू धागे के अंदर ही है। और अभी 150 का क्लोजिंग दिया, 159 ऊपर के लेवल, 194, 277, 374, 428, 548, 734, 1122। ठीक है, इतने लेवल्स हैं। ठीक है, अब चलते हैं पुट का। तो पुट का थोड़ा सस्ता लिया हूँ, जो कि 25,000 का पुट। ठीक है, उसी के अराउंड घूम रहा है। तो पुट में अगर हम देखें लेवल्स हैं, तो ये बीच में अभी अराउंड 41 के आसपास क्लोजिंग दिया, यहाँ पे 44 में अपना धागा। इसी धागा को आज बहुत बार रेस्पेक्ट देता है। मतलब अगर आप देखो ना, ये वाला प्रीमियम 31 टू 44 के बीच में ही ट्रेवल कर रहा था। ठीक है, और उसके बाद इसके ऊपर का लेवल है 72, 118, 126, 182, 299, 397, 539 एंड 660। काफ़ी ऊपर लेवल पे जाए तो धमाल हो जाएंगे पुट में। जहाँ तक मुझे लग रहा था गया अभी कल 72 तक इमीडिएटली चला जाएगा, और ज़्यादा ज़्यादा गया था 118 तक। बुरा नहीं है, 41 से अगर 70 मतलब 118 तक जाए, डबल बन जाता है ना। चलिए अभी डिस्कस करते हैं आपका बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का ये 55,000 का पी। ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है क्योंकि आज वो भागा ना बैंक निफ्टी। तो ये जब तक 107 पे नहीं आएगा तब तक अपना सेटअप नहीं बनेगा। ठीक है, 107 के ऊपर जाएगा तभी ये सेटअप बनेगा। ऊपर के लेवल 131, 311, 350, 467। ठीक है, अब ऐसा होगा कि कल अगर बैंक निफ्टी ऊपर भागा तो सबको लेके भागेगा ऊपर, ऐसा भी हो सकता है। और अगर क्योंकि सबके एक ही डायरेक्शन, आज कुछ अजीबोगरीब हुआ था क्योंकि निफ्टी का एक्सपायरी था। ठीक है, तो ये था बैंक निफ्टी का पुट हाँ 55,000 का पुट। और फिर ये है बैंक निफ्टी का 55,000 का 55,500 का कॉल। देखिए ये भगाया, उसके बाद साइडवेज हो गया था। ठीक है, बहुत बढ़िया सेटअप था ये भी। 265 पे मिला था धागे पे बहुत लोगों को, जिन्होंने भी बनाया, और सीधे 490। ठीक है, तो बढ़िया। और इसके ऊपर के लेवल 691, 736, 869, 1210 और 1400। ठीक है, अब चलते हैं सेंसेक्स। यह है सेंसेक्स का कॉल, जो कि 82,600 का कॉल है। ठीक है, ये करीब करीब अपने नीचे के धागे पे ही क्लोजिंग दिया, मतलब थोड़ा नीचे। तो ये जब 138 के ऊपर आएगा तभी इसमें सेटअप बनेगा, अदरवाइज सेटअप नहीं बनेगा। 138 के ऊपर गया तो 240, 330, 422, 603, मतलब 600 और 806। ठीक है, बहुत आसानी से दे सकता है कॉल साइड गया तो सेंसेक्स का। ठीक है, और फिर देखते हैं सेंसेक्स का पुट, जो कि 82,500। ठीक है, ये क्लोजिंग जब 361 का, इसके ऊपर के लेवल है 542, 814, 1314, 1623, 2113। उतना नहीं जाएगा लेकिन 814, 1314 तक एक दिन में जाना चाहिए। ठीक है, अगर पुट साइड गया तो। अब चलते हैं मिड कैप। मिड कैप का ये है 13,300 का कॉल। ठीक है, ये भी लगभग लगभग अपने लोएस्ट धागा कोई पकड़ के खड़ा है। वो 34 पे है हमारा धागा, और ये 33 पे है। 34 के ऊपर गया तो ये जिंदा हो जाएगा, और हमारा ऊपर के लेवल से 44, 52, 70, 80, 113, 127। ठीक है, ये कॉल के। और फिर पुट के। पुट का है 13,200 का पुट। जैसे कि मतलब साइडवेज हुआ, सॉरी मतलब रिवर्सल आ गया तो इसने भी अपना रिवर्सल कर दिया। एंड ये क्लोजिंग दिया 145। ऊपर के लेवल है 195, 206, 258 और 333, 403। उसके ऊपर अभी डिस्कस नहीं करूंगा, शायद ही ना जाए उतना भाग नहीं।
लेकिन 403 तक हो सकता है जाए। ठीक है, तो ये थे आज के लिए प्रीमियम्स। और तो सेफली ट्रेड कीजिएगा, जिसको जिनको भी सीखना हो जो भी। और एक अपडेट देना चाहता था, शायद नवरात्रि में कुछ ऑफर चल रहे हैं तो नवंबर और दिसंबर बैच की बुकिंग के लिए ट्रेनिंग का। तो अगर किसी को करना है तो प्लीज़ मुझे पिंग कीजिएगा। और अभी फ़िलहाल मेरे पास क्या ऑफ़र है, कितने परसेंट डिस्काउंट है वो नहीं है, लेकिन एक बार मैं टीम से बात करता हूँ, पता करता हूँ कि क्या ऑफ़र है और ये, तो वो मैं सर्कुलेट कर दूँगा। ठीक है, कल या परसों में। और देखिए किसी को अगर सीखना हो नवंबर बैच में या दिसंबर बैच में, ठीक है, तो ज़रूर मुझे पिंग कीजिएगा। और आप ही लोगों का चैनल है, आप ही लोगों का अपना सब कुछ है, राज है। ठीक है, मनी ग्रो, और कैसे मनी को ग्रो किया जाए, दैट इज़ द मेन पर्पस। कैसे हम लोग चल चल के इतना दूर आए हैं और आगे की मंजिल कहाँ है, किधर जाएं, कैसे जाएं, तो सारी चीज़ें मैं लाऊंगा धीरे धीरे। म्यूचुअल फंड, एक से एक म्यूचुअल फंड है जो साल के 50%, 60%, इवन कुछ कुछ म्यूचुअल फंड है जिन्होंने 100% तक का रिटर्न दिया। ठीक है, म्यूचुअल फंड, बाकी तो छोड़ दीजिए, स्टॉक, और कुछ कुछ स्टॉक भी थे जो धमाल मचा रहे थे। तो वो सारी चीज़ें मैं कोशिश करूँगा वीकेंड से लाने का। और आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों के लिए के बगैर ये सब कुछ नहीं हो सकता है। आप लोगों के मोटिवेशन, आप लोग हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहते हैं। और मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। और फिलहाल अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आप सब अपना ख्याल रखें। बाय, टेक केयर।